गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने टीआर और टीसी मेथड के बारे में बताया था। फर्म के सामने की बात करते हैं हम। फर्म का सामने टीआर और टीसी मेथड के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने जाना था कि फर्म के सामने की दो विधियां हैं। फर्स्ट हमने चर्चा करी थी जिसपे वो था टीआर टीसी मेथड। अब हम बात करते हैं ARMR मेथड यानी सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी मेथड है, सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि, इसको हम कहते हैं। इस विधि में फर्म का साम्य कहां होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है। ठीक है, फर्म का साम्य कहां है? जहां सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर हो, वहां क्या होगा? साम्य होगा। दूसरा, इस विधि के अंतर्गत हम फर्म के साम्य को अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत समझते हैं। ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल के बारे में बात कर लेते हैं। अल्पकाल क्या होता है कि अल्पकाल एक इतनी कम समयावधि होती है जिसमें कोई भी फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो अल्पकाल होता है। और इस कारण अल्पकाल में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों में आसानी से परिवर्तन नहीं करने के कारण कोई भी फर्म को तीन प्रकार की कंडीशनें देखने को मिल सकती है। वो होता है असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। ठीक है, लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो दो प्रॉफिट हो गए, एक लॉस हो गया। दो प्रॉफिट में एक नॉर्मल हो गया, एक अबनॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से अल्पकाल के अंतर्गत ये होता है। दीर्घकाल में जब एकाधिकार की बात करते हैं तो अतिरिक्त लाभ ही होता है, यानी अबनॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अल्पकाल के अंतर्गत और दीर्घकाल के अंतर्गत स्थितियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के द्वारा इसको शो करते हैं कि किस तरीके से अल्पकाल में फर्म का साम्य होता है और दीर्घकाल में फर्म का साम्य होता है। हमने बेसिकली इसका टॉपिक है वो तो हमने स्टडी किया हुआ है, और अब हम इसके डायग्राम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको अल्पकाल में। ठीक है, सीमांत आगम औसत वक्र विधि में दो रूप में फर्म का साम्य होता है। पहला है क्या? अल्पकाल में। अल्पकाल में साम्य। अल्पकाल में तीन कंडीशन होती है। सबसे पहले मैं लिखता हूं असामान्य लाभ, अबनॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई फर्म अबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ कब प्राप्त करती है। तो इसमें हम कहेंगे कि जब फर्म का AR AC से अधिक हो। ठीक है, यानी AR का मतलब होगा एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम। ठीक है, उसकी औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो तो फर्म क्या प्राप्त करती है? अबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है। ठीक है, तो यही रीजन होता है असामान्य लाभ का, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि AR ग्रेटर देन AC साम्य क्या तय करता है? किसी वस्तु की क्वांटिटी को तय करता है कि इस साम्य पे ये क्वांटिटी है। अब इस पे हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कौन बताएगा? ये दो टॉपिक बताएंगे। ठीक है, AR और AC का अंतर तय करता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। AR ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, AC ज्यादा हो तो लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखिए कि किस तरीके से लाभ होता है या हानि होती है या क्या कंडीशन होती है। ओके, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या खींचना होता है डायग्राम में अपने को? OX और OY लाइनें हमेशा सीधी होनी चाहिए। डायग्राम अच्छा लगता है तो लाइन हमेशा सीधी। इसमें इधर लिखेंगे मात्रा यानी क्वांटिटी। ठीक है, उत्पादन मात्रा भी कह सकते हैं, सेलिंग क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको। इधर लिखेंगे कीमत, फिर लिखेंगे आगम और लागत। तो इधर तीनों चीज आ जाती है, प्राइस आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है एंड रेवेन्यू। तीनों चीजें आ जाती है, प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू।
अब हम बात करते हैं कि फर्म के आगम वक्र कौन से होते हैं और लागत वक्र कौन से होते हैं। लागत वक्रों के बारे में हमने पीछे वीडियो बनाया हुआ है कि एससी और एमसी दो लागत वक्र होते हैं जो लाभ हानि तय करने में मदद करते हैं, किस तरीके से लाभ हानि तय होती है। आगम वक्रों के बारे में भी हमने कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वीडियो हमने चर्चा किया था कि आगम वक्र क्या होते हैं। एआर और एमआर लागत वक्र सॉरी आगम वक्र होते हैं। तो किस प्रकार के वक्र होते हैं एआर एमआर, आप देखोगे इनका आकार इस तरीके से होता है। एआर ऊपर होता है और एमआर क्या होता है, नीचे होता है। मैं आपको दोनों में अंतर करके दिखाऊंगा। ये माइनस में चला जाता है, ठीक है, ये भी दिखाया था, लेकिन मैं माइनस में यहाँ लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे ज्यादा आप सेल करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो कोई मूर्ख ही होगा कि इसको पता होते हुए भी लॉस उठाएगा, ठीक है, इसलिए ये मैं इतना ही लिखता हूं। इसको लिखते हैं एमआर, ठीक है, इसको मैं माइनस में नहीं लिखूंगा, आपको इतना ही बनाना होता है। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें लागतें खींचनी है। कौन सी? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब मैंने बताया आपको कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पीछे कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एसी को मार्जिनल कॉस्ट उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर जाती है। ध्यान है, हमें काटने से पहले कम होती है, काटने के बाद ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो ये इनके बीच में संबंध होता है, एसी और एमसी के बीच में। अब हम बात करते हैं कि इसमें साम्य में कहां काम आएगी। अब हमने भी चर्चा करी कि लाभ हानि कौन बताएगा, एआर और एसी बताएगा, ठीक है, और साम्य कौन बताएगा, एमआर और एमसी। तो हमें साम्य भी तय करना है और ये लाभ हानि भी तय करना है। तो हमें इसमें लाभ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जो एआर है इससे एसी को नीचे रखेंगे, ठीक है। हमें लाभ तभी होगा जब एसी कम होगी और एआर ज्यादा होगा। तो मैं कहीं से भी इस तरीके से इसको मैं एसी को काट देता हूं, कहीं से भी काट दीजिए इसको, ठीक है, नीचे से होते हुए इसे राउंडेड शेप में ये इसको काटा जाता है। अब हमारा जो क्या है कि एवरेज कॉस्ट के साथ में जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका कुछ संबंध होता है। वो क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। अब इसका मेरे को न्यूनतम बिंदु देखना है कि एसी का कहां बनाना है, और हमें कोई सोचना नहीं कि इन जो लाइनें टेढ़ी आ रही है ना इनको कहां काटना है, ये कुछ नहीं देखना अपने को। ये लाइनें खींचनी है दो, एसी को नीचे से कहीं से भी काट देंगे तो लाभ ही होना है अपने को, ठीक है। एआर से नीचे से काटना होता है, ये लाभ की कंडीशन है। मार्जिनल कॉस्ट कहां है, इसके न्यूनतम बिंदु से इसको काटते ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हम खींचेंगे, कहां खींचेंगे, अभी हमने चर्चा करी कि एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटते ऊपर जाती है। तो इसका जो एसी का जो न्यूनतम बिंदु देखो यहां से गिरना स्टार्ट होती है, गिरते गिरते लगभग यहां इसका न्यूनतम बिंदु आ गया है, ठीक है। मैं इसको मार्जिनल कॉस्ट को यहीं से ही काटूंगा। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट को इस तरीके से काट देता हूं, ये अगेन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब हमें साम्य तय करना है, लाभ हानि भी तय करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साम्य की। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट और एमआर ने एक दूसरे को कहां काटा है वहां देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां काटा है इसने, इसको नीचे मिला देते हैं, ये क्वांटिटी तय हो गई भाई, ठीक है। इसको हम ई नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्य तय हो गया है। इस साम्य पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कौन बताएगा, एआर और एसी बताएंगे हमें, ठीक है। हम ऊपर चलते हैं इस उत्पादन स्तर से। सबसे पहले एसी को टच किया, एसी को इधर मिला देंगे जहां टच किया, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, एआर को टच किया, इधर मिला देते हैं, ठीक है। जहां एआर को टच करता है वहां प्राइस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकाधिकार में प्राइस और एआर एक जैसे होते हैं। लास्ट वीडियो में टेबल्स के द्वारा मैंने आपको बताया था। तो जहां एआर को टच करेंगे उत्पादन स्तर, उसको प्राइस बताना है। बाकी इनको नाम दे देते हैं, इसको एस दे देते हैं, इसको टी दे देते हैं, इसको मैं आर नाम देता हूँ, ठीक है। जहां ये जो क्वांटिटी है किसको टच कर रही है, एसी को टच कर रही है, ठीक है। इसके नीचे ई बिंदु अलग है, ठीक है। ई बिंदु डेट डैश करके बनाया मैंने, एमआरएमसी यहाँ काट रहे हैं, साम्य का बता रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुल लागत कितनी है, कुल आगम कितना है। कुल लागत, कुल आगम और कुल लाभ, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। इस उत्पादन स्तर पे, ठीक है, हमारी लागत कितनी है। देखो लागत एसी को टच कर रहा है, यहाँ बताना है एसी को, ठीक है। यहाँ टच कर रहा है तो ये यहाँ तक यदि गए
यदि मैं इसी उत्पादन स्तर की बात करूं, पीछे वाले को छोड़ दूं, तो क्या है, देखो क्या कि QR तो लागत लग रही है और QS रेवेन्यू हो रही है हमारी, ठीक है। तो यानी Q से S हमारी जो रेवेन्यू है और Q से R है हमारी क्या है, कॉस्ट है। ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है। तो देखोगे आपकी कॉस्ट तो कम लग रही है, रेवेन्यू ज्यादा हो रही है, तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन प्रॉफिट आपको इस स्तर पे नहीं है, पूरे क्षेत्र को बताना है। जो आयत सा बन रहा है ना यहाँ, इस पूरे क्षेत्र को बताना है। तो हम किस तरीके से बताते हैं, सबसे पहले इसको कॉस्ट को टच किया, इसने इस उत्पादन स्तर में यहाँ R को टच किया तो इधर मिलाया है पूरा। तो अब यहाँ से घुमा के बोल दो, चाहे इधर से बोल दो, इधर से बोलो तो QRTO, इधर से बोलो तो अच्छा लगेगा ज्यादा, ठीक है। OTRQ, तो कुल लागत हमारी OTR और Q है, OTR और Q। कुल आगम कितना है, जहां हमारा आगम ये AR वाला टच करता है इस उत्पादन स्तर यहाँ, QS, ये तो इस उत्पादन स्तर पे पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा हो जाएगा QSPO, इधर से बोले तो OPSQ, तो कुल आगे बता OPSQ, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, हमारा लाभ है, ठीक है। वो कितना है, इनका अंतर ये है TPSR, TPS और R। तो इस तरीके से ये हमारा कुल लाभ हो गया है। अब हम इसके बारे में सभी को जब डायग्राम का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले इनको लिखते हैं कि AR/MR क्या है, व्हाट इज AR एंड MR। तो हम कहेंगे दिस इज रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म, और SCMC ये क्या है, ये फर्म के लागत वक्र है, कहेंगे कि ये फर्म के लागत वक्र है और ये दोनों फर्म के आगम वक्र है। इनका बारे में आगे लिखना है, ये फर्म के आगम वक्र है, ये फर्म के लागत वक्र है, इस तरीके से। अब हम क्या लिखना है, ई के बारे में बताना होता है। व्हाट इज ई इज इक्विलिब्रियम। ई यहां लिखेंगे, ई फर्म का साम्य है जहां ओपी कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। इधर इसको नहीं मिलाना है, इसको बताना है OP, ये कीमत यही होगी, ठीक है। OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होना है, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे ई फर्म का साम्य जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है। तो ये ई जाकर करता है, तो इसको इधर नहीं मिलाना है, कहीं भी प्राइस वाली साइड, इधर कीमत आगम लागत के इधर नहीं मिलाना, कहीं सिर्फ क्वांटिटी वाली साइड में मिलाना होता है इसको नीचे। लाभ आदि के लिए ARSC होंगे, कीमत के लिए AR जहां टच करेगा वो होगा, ठीक है, क्योंकि कीमत एकाधिकार में कीमत और AR दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ई बता दिया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि फर्म को सामान्य लाभ क्यों हो रहा है, यानी अधिक प्रॉफिट क्यों हो रहा है, तो कहेंगे इधर लिख देंगे AR ग्रेटर देन AC, दैट इज रीजन ऑफ द अबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी ये अतिरिक्त लाभ का जो कारण है वो क्या है, AR ज्यादा है AC से, ठीक है। यही रीजन है कि फर्म अतिरिक्त लाभ की कंडीशन में है। तो ये इस तरीके से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। इसमें हिंदी में लिख सकते हैं नीचे कि फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि फर्म का औसत आगम फर्म की औसत लागत से अधिक है, और यही कारण है कि फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। ये सबसे ई के बाद में लिखना है लास्ट में, ठीक है। फिर कारण देना है कि अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है, अतिरिक्त लाभ क्यों, ठीक है। तो ये दे देंगे, मैं छोटा सा लिख देता हूं, AR ग्रेटर देन SC, सिंपल कारण ये इसका AR और AR ज्यादा है SC से, ठीक है, ये रीजन है। बट आपको पूरा लिखना है हिंदी में, वो औसत आगम यानी पूरा डिटेल से लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो ताकि ये थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब हो, अच्छा लगे ये। तो ये चीजें हैं जो हमें डिस्क्राइब करनी होती है। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि अल्पकाल में कोई फर्म है जो अतिरिक्त लाभ किस तरीके से प्राप्त करती है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी से निवेदन कि अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।